Language. What is language? Language is a medium to express one's feelings. Language एक माध्यम होता है जिससे हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं. There are more than 6,500 spoken languages in the world today. लगभग 6,500 स्पोकन लैंग्वेजेस पूरे संसार में वर्तमान में बोली जाती हैं. ये स्पोकन लैंग्वेजेस यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इनमें से बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनकी स्क्रिप्ट नहीं है, जिनको लिखा नहीं जा सकता, जिनको केवल बोला जा सकता है. Grammar. What is grammar? Grammar is a set of rules. It describes how to read, write and speak a language correctly. ग्रामर क्या होती है? ग्रामर को हिंदी में व्याकरण कहते हैं. ग्रामर रूल्स का एक सेट होता है. इसमें नियम होते हैं और नियम क्या बता रहे होते हैं कि जिस भाषा का वो ग्रामर है, जिस भाषा की वो व्याकरण है, क्योंकि सभी भाषाओं की अपनी अपनी व्याकरण होती है, सभी भाषाओं का अपना ग्रामर होता है. तो जिस भाषा का भी वो ग्रामर है वो उस भाषा के बारे में बताता है कि उस भाषा को सही तरीके से कैसे पढ़ा जाए, कैसे लिखा जाए और कैसे बोला जाए. इंग्लिश. English is a popular language and more than 1.5 billion people around the world speak this language. 1.5 billion means 150 crore people around the world speak this language. लगभग 150 करोड़ 1.5 अरब लोग इसको इंग्लिश लैंग्वेज को पूरे संसार में बोलते हैं. सो ये बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है और इंटरनेशनल कम्युनिटी में, इंटरनेशनल बिजनेसेस में, एयरलाइंस में इंग्लिश ही जो है प्राइमरी लैंग्वेज है. इसलिए इंग्लिश को सीखना एक नेसेसिटी बन जाती है. इंग्लिश ग्रामर. अब जैसे अन्य भाषाओं की ग्रामर है तो इंग्लिश की भी ग्रामर होती है. तो इंग्लिश की ग्रामर क्या करती है? इंग्लिश ग्रामर is a set of rules. वही बात है, set of rules है. And it describes how to read, write and speak the English language correctly. और ये हमें बताती है, इंग्लिश ग्रामर हमें बताती है कि इंग्लिश भाषा को, इंग्लिश को हम कैसे सही तरीके से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं. बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर. अब ग्रामर के बारे में हम थोड़ा हम आगे वीडियोस जो आ रही हैं, हमारे पास सीरीज जो आ रही है वीडियोस की, हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे. यहाँ पर हम केवल बेसिक एलिमेंट्स का एक ओवरव्यू ले रहे हैं. जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जिससे इंग्लिश लैंग्वेज का निर्माण होता है, तो उसका एक ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ. तो जो एलिमेंट्स हैं, जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, वो 5 हैं. लेटर्स, वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस. आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर. लेटर्स, मैं आपको ये लेजर पॉइंटर से दिखा देता हूं. लेटर्स, वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस. तो क्योंकि हम बेसिक स्टडी कर रहे हैं तो हम लेटर्स, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. फ्रेजेस एंड क्लॉजेस को हम एडवांस सेशंस के लिए रख लेंगे. लेटर्स. तो सबसे पहले आप लेटर्स देख लीजिए. लेटर्स आपको पता है, ये आपके सामने इंग्लिश अल्फाबेट रखी गई है. इसमें 26 लेटर्स होते हैं. 26 लेटर्स. 26 लेटर्स में से 5 लेटर्स वावल्स होते हैं. ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये वावल्स होते हैं. और बाकी जो हैं 5 तो वावल्स हो गए
और जो 21 बचे हैं वो हैं कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, इनमें एक सिक्स्थ वावल भी होता है और स्पेशल वावल भी इसको बोल सकते हैं, ये है वाई। इसके बारे में डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। लेटर्स आपके पास आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर लेटर्स ये हैं, और लेटर्स को जोड़कर इनको एक एप्रोप्रिएट मैनर में जोड़कर वर्ड्स बनते हैं। जैसे हमने लेटर्स लिए CAT, इनको हमने जोड़ा और इससे बन गई कैट। कैट एक वर्ड है, कैट इज अ वर्ड, और इसका एक मीनिंग होता है। जो वर्ड होते हैं उनकी एक क्लियर मीनिंग होती है। अब ऐसा नहीं है कि आपको लेटर्स को जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ भी जोड़ दिया, माना आपने जोड़ा BDC, तो ये कुछ पता नहीं, इसलिए इसका कुछ मीनिंग नहीं बना। तो ये मीनिंगफुल जब तक नहीं होगा तब तक ये वर्ड भी नहीं होगा। तो मीनिंगफुल बनाने के लिए इनको एक एप्रोप्रिएट मैनर में जोड़ा गया है, और आपको केवल स्टडी करना होता है। आपको नए वर्ड्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, जो बने हैं आप उन्हें स्टडी करिए। CIVIT, इसको जोड़ के बना सिविट। आपको पता है सिविट क्या होता है? सिविट एक बिल्ली के जैसा ही जानवर होता है, सिविट। PANGOLIN, इसको जोड़ के बना है पेंगोलिन। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। मोर वर्ड्स, एलिफेंट, टूथ, हेयर, कर्टेन, विंडो, डोर, पेन, बुक, ब्रश, सोप, पॉट, स्केल, वी हम, दे, वे, सी वह लड़की के लिए, स्पीकर, स्पीकर आप जानते हैं, कंप्यूटर, पेपर, एटसेट्रा। ये कुछ वर्ड्स यहाँ पर थे। तो लेटर्स को जोड़कर वर्ड्स बनते हैं। सम यूजफुल वर्ड्स, ये कुछ यूजफुल वर्ड्स आपके सामने हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप अपने नोटबुक में उतार लेंगे, क्योंकि यहाँ पर किचन वोकैब है, क्लासरूम वोकैब है, हाउस वोकैब है, वोकैबुलरी, वोकैब का मतलब वोकैबुलरी होता है, मार्केट वोकैब है। तो किचन वोकैब में कुछ जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड करे हैं, वैसे तो और भी हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ मेन जो मैंने यहाँ पर इंक्लूड करे हुए हैं, आप इनको ध्यान से पढ़कर इनकी स्पेलिंग्स समझ लें, सीख लें और अपनी नोटबुक में उतार लें। पॉट्स, किचन वोकैब को देख लेते हैं। पॉट्स बर्तन को कहते हैं, बर्तनों को। बर्नर जो चूल्हा होता है। ग्रेटर वो आप ग्रेट करते हैं ना, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, ये ग्रेटर घिसकर बुरादा बनाने वाला जो होता है ना, घिसाई करने का जो यंत्र होता है उसको कहते हैं ग्रेटर, जिसमें आप नारियल वगैरह को घिसकर उसका बुरादा बनाते हैं। टैप नल को कहते हैं, ठीक है। टैप, सिंक, नैपकिन, अवन, डिशवॉशर जिसमें बर्तन धुले जाते हैं, कटिंग बोर्ड, चॉपिंग बोर्ड भी कहते हैं इसको, जिसमें आप सब्जियों को काटते हैं। क्लासरूम वोकैब पे आ जाइए। बुक्स, पेन्स, नोटबुक्स, बैकपैक्स, आपके पास जो बस्ता होता है। डेस्क, स्टेपलर, स्टेपलर वो पेपर्स को जोड़ने का जो होता है। कंप्यूटर, ब्लैक बोर्ड, मैप्स, ये क्लासरूम वोकैब है। हाउस वोकैब पे वॉल्स, डोर्स, रूफ, सीलिंग। रूफ और सीलिंग में अंतर क्या है? सीलिंग अंदर से, रूफ ऊपर से। फ्लोर, विंडोज, वरांदा, इसको आप बालकनी भी कह सकते हैं। रैक्स, कब, इसको कप बोर्ड मत पढ़ देना, कप बोर्ड नहीं होता, ये कबर्ड होता है, कबर्ड, कबर्ड। बहुत सारे बच्चे इसको कप बोर्ड पढ़ लेते हैं, कबर्ड। मार्केट वोकैब पे आ जाइए। स्ट्रीट्स, मॉल्स, मॉल्स जो होते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जहाँ पर बहुत सारी दुकानें होती हैं अलग अलग ब्रांड्स की। शॉप्स आपको पता है, रेस्टोरेंट्स होते हैं, होटल्स होते हैं। राउंड अबाउट्स, राउंड अबाउट्स वो होते हैं जो बीच में चौक पड़ते हैं ना, जैसे जहाँ पर चौराहा जो होता है उसको कहते हैं राउंड अबाउट। डिस्पेंसरीज, मेडिकल स्टोर्स, रिक्शा लिखा हुआ, रिक्शास जो हैं
स्टेशनरीज होती हैं, स्टेशनरीज जहाँ पर आपको बुक्स वगैरह मिलती हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्पेलिंग्स भी ध्यान से। सेंटेंसेस, सो व्हाट इज द सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स arranged in a manner or in a way that conveys का मतलब पहुंचाता है या देता है, a clear and straight meaning, clear and straight meaning। किस जो सेंटेंस है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि आपने वर्ड्स को किसी भी मैनर में अरेंज कर लिया और वो एक सेंटेंस बन जाएगा, बिल्कुल नहीं। सेंटेंस का एक क्लियर सा मीनिंग होता है और स्ट्रेट मीनिंग होता है। अगर उसका क्लियर और स्ट्रेट मीनिंग नहीं है तो वो सेंटेंस भी नहीं है। और आपको ये जो वर्ड्स हैं इनको अरेंज कैसे करना है तो यही तो ग्रामर में बताया जाता है, धीरे धीरे आप इसको सीखेंगे। सेंटेंसेस, a sentence is a group of words arranged in a way that conveys a clear and straight meaning, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं सेंटेंसेस के, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। रोहन इज अ गुड बॉय, रोहन इज अ गुड बॉय, रोहन है, रोहन इज एक गुड अच्छा बॉय, लड़का, रोहन एक अच्छा लड़का। तो जो देखिए आप किस तरीके से अरेंज करा हुआ है वर्ड्स को, ऐसा नहीं है कि किसी भी मैनर में जैसे गुड रोहन इज बॉय, ऐसा नहीं हो सकता है। इसका एक पर्टिकुलर मैनर होता है, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है और वो ग्रामर में हमें सीखने को मिलता है, धीरे धीरे उसको सीखेंगे भी। फिलहाल हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। आई हैव, मेरे पास है, अ डॉग, एक कुत्ता। हु आर यू, आप कौन हैं। द ट्रीज आर ग्रीन, जो पेड़ हैं हरे हैं। माई मदर इज अ काइंड लेडी, काइंड का मतलब दयालु होता है, दयालु, दयावान, जो मारती पीटती नहीं है, ठीक है। Why does your father scold you? आपके पापा आपको क्यों डांटते हैं? क्योंकि आप गंदे बच्चे होंगे। I am a good cricketer, मैं एक अच्छा क्रिकेटर हूं। ये कुछ एग्जांपल्स थे सेंटेंसेस के। मैं आपको आगे बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा और फिर आपको धीरे धीरे समझ आने लग जाएगा और फिर मैं ग्रामर रूल्स भी आपको बताऊंगा, आपको पता चलने लग जाएगा कि सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म करते हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। चलते हैं नेक्स्ट, क्या है हमारे पास अब एक्सरसाइज है जी। अभी वीडियोस को बहुत लंबा नहीं कर सकते हैं क्योंकि अपलोड करने में बड़ी दिक्कत आती है, नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, इसलिए हम छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे अभी आप। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लैंग्वेज, अनदर क्वेश्चन इज व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर, थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज इंग्लिश, फोर्थ क्वेश्चन व्हाट इज द वर्ड, गिव 50 एग्जांपल्स। अब आप 50 एग्जांपल्स आसानी से दे सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स उस टेबल में हैं, लेकिन आपने बहुत सारे एग्जांपल्स वहां से नहीं लेने हैं, आप अपने हिसाब से एग्जांपल्स लेंगे, वहां से कॉपी मत करिएगा। 50 एग्जांपल्स वर्ड्स के, और आप कैटेगरी वाइज बना सकते हैं, जैसे कि आप वहां पर जो है आप वेजिटेबल्स के नाम, आप फ्रूट्स के नाम, आप एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स के नाम, ठीक है, आप सी क्रीचर्स के नाम लिख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो आप 50 एग्जांपल्स लिखेंगे वर्ड के। उसके बाद है व्हाट इज द सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है, इसका आप लिख लेंगे इसका आंसर और गिव 20 एग्जांपल्स। आप नए 20 सेंटेंसेस बनाएंगे, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस बनाने की आवश्यकता नहीं है, बाद में आप वो भी बना लेंगे। और लास्ट है डू यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस लेसन, आपको अगर कोई डाउट है, आपको कोई समस्या है, कोई आपका प्रश्न है, अगर है तो उसे मुझे सेंड करिएगा, कमेंट्स में भी लिख सकते हैं और आप मुझे व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हैं। I will clear them in the next lesson. So thanks for watching. एक्सरसाइज कर लेना और जो टेबल है उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर उसको भी नोटबुक में उतार लीजिएगा, वर्ड्स को सीखिएगा। अब अगर आप 5-7 वर्ड्स नए सीख जाते हैं, थोड़ी सी कुछ डेफिनेशंस थोड़ा सा आपके दिमाग में आ जाता है, पूरा नहीं सीखे आप थोड़ा भी सीखें तो उससे बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, बहुत कुछ आपको इन फ्यूचर आपको जो एक्सपीरियंस जो मिलता है ना, उससे आप भविष्य में जो आपको लेसन्स मिलेंगे, आप जो सेल्फ स्टडी करेंगे उसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए आपको छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस गेन करने चाहिए, ठीक है। फिलहाल थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून। थैंक यू।